जिस सच्चाई को छिपाने की लाख कोशिश की गई, वही सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। अनिका का खेल खत्म, सरू की किस्मत चमकने वाली है और वेद का दिल अब किसी और के नाम होने जा रहा है। क्या तारा अब बहू मान लेगी सरू को? चलिए जानते हैं इस कहानी का नया मोड़, बिल्कुल फिल्मी लेकिन दिल छू लेने वाला। कहानी की शुरुआत होती है उस मोड़ से जब तारा का दिल पहली बार सरू के लिए पिघलता है। जी हाँ, तारा अब साफ साफ समझ चुकी है कि उसकी बहू बनने के लायक कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरू है। तारा अपने बेटे वेद और सरू को आशीर्वाद देने को तैयार हो गई है। अब बहुत जल्द दोनों की शादी की खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी थोड़ी ना है। सीरियल सरू में जो आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अनिका, जिसने अब तक चालें चलकर वेद और सरू को अलग करने की कोशिश की, उसी की चाल अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। अनिका ने फर्जी पेन ड्राइव रखने का प्लान बनाया ताकि सच्चाई छुप जाए। लेकिन क्या हुआ? वेद पहले से ही सतर्क था। वो जानता था कि अनिका सच्चाई छिपाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। इसलिए जब अनिका नकली पेन ड्राइव रखने जाती है, उसी जगह पर वेद और सरू पहले ही मौजूद होते हैं और उन्हें मिल जाती है असली पेन ड्राइव। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल पेन ड्राइव एक लॉकर में रखी होती है, जिसे खोलने के लिए अनिका का फिंगरप्रिंट चाहिए होता है। सरू और वेद दोनों जानते हैं कि अब सच्चाई सामने लाने का समय आ गया है, लेकिन इसके लिए उन्हें चालाकी से काम लेना होगा। इसी बीच घर में होती है वेद और अनिका की सगाई की रस्म। हॉल पूरी तरह सजा होता है, मेहमान मौजूद होते हैं और अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू होने ही वाली होती है कि अचानक लाइट चली जाती है। ये सब एक प्लान का हिस्सा होता है ताकि सगाई की रस्म रुक जाए। तभी कामिनी कहती है, अब और इंतजार नहीं कर सकते। कैंडल लाइट से घर को रोशन करो। चारों तरफ एक खूबसूरत कैंडल लाइट का माहौल बनता है। लेकिन तभी सरू को चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। और फिर आग लग जाती है। हड़बड़ाहट मच जाती है। सब इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। लेकिन वेद बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो भागता है और जलती आग के बीच से सरू को बचा लाता है। और तभी उसे वो पेन ड्राइव भी मिल जाती है, जिसमें अनिका की सारी सच्चाई कैद होती है। वेद और सरू के हाथ जो वीडियो लगता है, वो रचना की असलियत खोलकर रख देता है, सारे परिवार के सामने। अब अनिका का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। तभी सरू बहुत हिम्मत से सबके सामने खड़ी होती है और साफ साफ कहती है, ये सब अनिका का किया धरा है। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। सच्चाई सबको जाननी चाहिए। अनिका बुरी तरह घबरा जाती है। उसकी चालें, उसका प्लान, सब कुछ अब फेल हो चुका होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनिका गुस्से में चिल्लाती है, अगर मेरी शादी वेद से नहीं हुई तो मैं पागल हो जाऊंगी। यानी अब वो खुद अपने गुनाह को कबूल कर चुकी होती है, सबके सामने। और जैसे ही वो सरू पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तारा उसका हाथ पकड़ लेती है। तारा, जो अब तक खामोश थी, अब अपनी आवाज उठाती है और कहती है, अब बहुत हुआ, सरू मेरी बहू है और कोई भी अगर उसे हाथ लगाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये वही तारा है जो कभी सरू को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वह उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर पूरी तरह बदल